भगवान शिव सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं, जो अपने सत्य और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं और भौतिक जगत के आश्रय होते हुए भी उससे अनासक्त रहते हैं। उनका स्वरूप अज्ञेय है और वे ज्ञान एवं अविचल शांति के साक्षात स्वरूप हैं। व्यास जी द्वारा निर्देशित एक संवाद में पवित्र ग्रंथ भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश की वंदना का वर्णन करता है। शौनक सहित आर्षगण भगवान शिव के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और सदाशिव भगवान शंकर की सुंदर कथा के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे गहन ज्ञान की खोज में हैं, क्योंकि अब तक प्राप्त शिक्षाओं ने उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया है। अर्षिगण शिव के सार के बारे में कई प्रश्न पूछते हैं, जिनमें सृष्टि से पहले उनका अस्तित्व, सृष्टि के दौरान उनका व्यवहार और सृष्टि के बाद उनका स्वरूप शामिल है। वे पूछते हैं कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को क्या फल प्रदान करते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे अपने भक्तों के कष्टों को देख नहीं सकते। आर्षिगण सूत जी से आग्रह करते हैं कि वे भगवान शिव के पार्वती के साथ वैवाहिक जीवन, उनके घरेलू कार्यों और उनकी लीलाओं के बारे में और अधिक जानकारी साझा करें। सूत जी उनके प्रश्न पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें भगवान सदाशिव की कथाएं सुनाना शुरू करते हैं। वे भगवान शिव की महिमा के बारे में बोलने, सुनने और पूछने से प्राप्त होने वाली पवित्रता पर जोर देते हैं, जिसकी तुलना गंगा के पवित्र जल से की जाती है। सूत जी नारद जी द्वारा भगवान ब्रह्मा से पूछे गए प्रश्नों पर विचार करते हैं, जिनके कारण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की स्तुति की थी। वे भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच हुए उस संवाद को सुनने में राशियों की रुचि पर ध्यान देते हैं। आर्षिगण भगवान शिव की महिमा और उसे भव चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है, इस विषय पर होने वाली चर्चा के विवरण जानने के लिए उत्सुक हैं। ऋषियों की ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा से प्रेरित होकर सूत जी भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच हुई भगवान शिव की कथा सुनाने की तैयारी करते हैं और इस प्रकार भगवान शंकर के ज्ञान और लीलाओं को बड़े आदर और ध्यानपूर्वक साझा करते हैं।